देखो कल क्वेश्चन किया था एक प्रोडक्शन का, ठीक है। प्रोडक्शन वाला क्वेश्चन है, देखिए प्रोडक्शन, प्रश्न संख्या 15, 18 नंबर का प्रश्न। ये कह रहा है निम्न समंकों के आधार पर, निम्न लिखित समंकों के आधार पर वर्षा की मात्रा व कुल उत्पादन के मध्य सहसंबंध गुणांक ज्ञात कीजिए। कोरिलेशन कैलकुलेट करना है आपको, वर्षा की मात्रा। ऐसे वाले क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। अब यहां पर देखिए इन्होंने कहा कि रेनफॉल, और ये दे देखिए 20, 22, 24, 26, 28 और 32, 30 और 32, ये रेनफॉल दे रखा है। और आपको दे दिया रबी प्रोडक्शन, एक आपको दे दिया खरीफ प्रोडक्शन। रबी का प्रोडक्शन है 15, 18, 30, 32, 20, 32, 20, 32, 40, 39 और 40, ठीक है। उसके बाद आपको खरीफ प्रोडक्शन दे रखा है 15, 17, 20, 18, 20, 21, 15। ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए, अब निम्नलिखित समंकों के आधार पर वर्षा की मात्रा, तो वर्षा की जो मात्रा है उसको तो हम क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे, एक्स वेरिएबल मानेंगे। और जो ये कुल उत्पादन, देखिए रबी की फसल होती है और खरीफ की फसल, दोनों फसल को जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन। तो यहां पर टोटल प्रोडक्शन देखिए कितना, 30, कितना 35, 40, 50, 60, 55, ये आपका दे रखा है, ठीक। कुल प्रोडक्शन दे दिया। देखिए अब इसका सहसंबंध आपको कैलकुलेट करना है। देखिए ये यहां पर मैंने एक्स वेरिएबल ले लिया, एक्स वेरिएबल, और एक्स वेरिएबल हम किसको मानेंगे, रेनफॉल को, एक्स वेरिएबल। और एक्स वेरिएबल है आपका, देखिए बीस, 22, 24, 26, 28, 30 और 32, ठीक। यहां पर जो y वेरिएबल है, जब भी आप कोरिलेशन का क्वेश्चन करें, सबसे पहले आपको एक बात जरूर ध्यान रखनी है, यहां पर जरूर देख ले कौन सा वेरिएबल x होगा और कौन सा वेरिएबल y होगा। काफी बार स्टूडेंट क्या होता है कि यहां तो पढ़ते नहीं है और डायरेक्ट x और y वेरिएबल मानकर हल कर देते हैं।
तो यहां पर ही आपका जो भी है वो ध्यान से देखिए, हो सकता है इसी पर्सन में रबी को एक्स माने और खरीद को वाई माने। क्लियर? तो कहने का मतलब पहले आपको क्वेश्चन को ऊपर से सही पढ़े कि किसमें सहसंबंध वो पूछ रहा है। तो जो पहले पूछ रहा है वो तो जैसे वर्षा की मात्रा है, जो रेनफॉल है वो तो एक्स वेरिएबल होगा, और जो रबी प्रोडक्शन और खरीफ प्रोडक्शन है दोनों को जोड़ देंगे तो वो टोटल प्रोडक्शन आएगा, वो वाई वेरिएबल होगा। तो उसने पूछा है कि रेनफॉल और टोटल प्रोडक्शन में आपका कोरिलेशन कितना होगा। तो देखिए कोरिलेशन के लिए और आप उसको शॉर्टकट मेथड से हल करते हैं। कौन से मेथड से? शॉर्टकट। और शॉर्टकट मेथड में आपका आर निकालने का फॉर्मूला बताया था मैंने, एन इंटू सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई बटा अंडरवुड एन इंटू सिग्मा डी स्क्वायर एक्स माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू एन इंटू सिग्मा डी स्क्वायर वाई माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर। ये आपका आर निकालने का क्या रहेगा? फॉर्मूला रहेगा आर निकालने का, कोरिलेशन। ठीक है, अब देखिए यहां पर वाई वेरिएबल क्या है? टोटल प्रोडक्शन है, टोटल प्रोडक्शन, और ये आपका क्या माना जाएगा? वाई। और टोटल प्रोडक्शन है 30, 35, 40, 50, 60, 60, 55, ये आ गया। अब जब भी आप इस शॉर्टकट मेथड से क्वेश्चन को हल करेंगे, एन तो आपका जो नंबर ऑफ आइटम 1 2 3 4 5 6 7, ये तो एन हो गया। अब यहां पर आपको dx निकालना पड़ेगा और x माइनस ए, और a आप इस जो भी ये आइटम है, नंबर ऑफ आइटम, इसमें से किसी को भी आप a अज्यूम कर सकते हैं। मैंने यहां 26 को a अज्यूम किया, तो ये माइनस का 6, माइनस का 4, माइनस का 2, 0, प्लस का 2, प्लस का ये सिग्मा dx इक्वल टू 0। ये इधर प्लस के जोड़ेंगे, इधर माइनस के जोड़ लेंगे। यहां पर आपका आएगा डी स्क्वायर एक्स 36, 16, 4, 0, 4, 16, 36, और इसका टोटल करेंगे तो सिग्मा डी स्क्वायर एक्स 112। ठीक, ऐसे ही अब आप यहां पर देखिए डी वाई इक्वल टू वाई माइनस ए, और ए आपका यहां पर देखिए, एक चीज ध्यान रखना, आपको कैलकुलेशन कम से कम करनी है। क्लियर? तो देखिए इसमें ज्यादा 60 आ रहा है, तो 60 वहां पर ए अज्यूम कर लीजिए। क्लियर? तो देखिए यहां पर ए मैंने कितना किया? 60 अज्यूम कर लिया, तो माइनस के 30, माइनस के 25, माइनस के 20, माइनस का 10, 0, 0, माइनस का 5, तो सिग्मा डी वाई इक्वल टू देखिए 90, 80 या 90, 90। ठीक, अब आप क्या करेंगे? डी स्क्वायर वाई 900, 625, 400। देखिए इसका डी स्क्वायर किया जाता है तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है? प्लस 100, 0, 0, 25। यहां पर सिग्मा डी वाई 20, 50, कितना आ गया? 20, 50। यहां पर देखिए dx और dy, ये dy और ये dx, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू 30, प्लस का 180, प्लस का 100, प्लस का 40, 0, 0, 0, और माइनस का 30। सिग्मा dx dy कितना आ गया? 290, 290 आपका क्या आ जाएगा? dx dy। अब देखिए फॉर्मूले में पुट कर दीजिए आप, n की वैल्यू कितनी है? 7 इंटू 290 माइनस 0 इंटू माइनस के 90 बटा अंडर रूट n 7 इंटू 112 माइनस 0 का स्क्वायर इंटू n 7 इंटू डी स्क्वायर बाई 2000
50 माइनस आपका 90 का स्क्वायर, तो देखिए 290 इंटू 7 ये आ गया 2030 माइनस इसको इससे इंटू करोगे तो 0 ही आएगा। अंडर रूट 784 माइनस 0 इंटू 14,350 माइनस 8,8100, तो देखिए यहां पर ये आ गया आपका 2030 बटा, देखिए 14,350 में से 8100 घटा दिया मैंने, तो ये 6,250 और ये इंटू 784 और इसका मैंने क्या कर दिया, देखिए इसमें से इसको घटा दो, इसमें से इसको घटा दो, फिर जो बचे इन दोनों को क्या करो, मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने क्या निकाला, अंडर रूट निकाला, तो अंडर रूट आया आपका 2213.59 .9170 आपका कोरिलेशन का आंसर रहेगा। क्लियर? उन्नीस नंबर का प्रश्न, एक प्रश्न और देखते हैं, थोड़ा अलग प्रकार का है। उसके बाद अज्ञात वाले प्रश्न याद करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर का प्रश्न है। देखो आपको छात्रों की आयु निम्नलिखित है, छात्रों की आयु तथा खेल कूद में रुचि, खेल कूद में रुचि के मध्य
सह संबंध गुणांक ज्ञात कीजिए। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एज ऑफ स्टूडेंट एंड प्लेइंग हैबिट्स। क्या है? प्लेइंग हैबिट्स। और आपको दे दिया इन्होंने एज 12, 16, 18, 20 और 22। नंबर ऑफ स्टूडेंट 500, 400, 300, 240, 12, 14, 16, 18, 20 और 22। 240, 200 और 160। क्लियर? अब देखिए यहां पर एज है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, और यहां दे रखा है रेगुलर्स प्लेयर। और रेगुलर प्लेयर्स में आपको दे दिया यहां पर 400, 300, 400, 300, 180, 96, 60 और आपको दे दिया 24। ये क्वेश्चन है। देखिए अब इसमें किसको तो x वेरिएबल माने और किसको y वेरिएबल। तो यहां पर देखिए, यहां पर ये एज की बात आई तो एज तो आपका क्या हो गया? x वेरिएबल हो गया। तो यहां पर देखिए वही वापस से फिर वही टेबल बनेगी। देखिए यहां पर x है वो एज होगा, एज x, और ये दे दिया 12, 14, 16, 18, 20 और 22। यहां पर n की वैल्यू तो वही हो गई, नंबर ऑफ आइटम तो कितने हो गए? 7। देखिए 2 2 4 6 6। ठीक, अब बात यहां आ रही है कि खेलकूद में रुचि, प्लेइंग हैबिट्स, और प्लेइंग हैबिट्स आपको नहीं दे रखी है। आपको कह दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट है और रेगुलर प्लेयर है। क्लियर? तो यहां पर देखिए कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 500, और उनमें से कितने खेलते हैं? 400। तो 400 डिवाइड बाई 500 इंटू 100 तो कितने खेलेंगे? 400 डिवाइड बाई 500 इंटू 100 80। तो जो खेलने की आदत है, प्लेइंग हैबिट्स आपकी, देखिए प्लेइंग हैबिट्स कितनी परसेंट आ गई? यानी कि 12 वर्ष की आयु के 80% विद्यार्थी खेलते हैं। यहां पर फिर देखिए 180 डिवाइड बाई 300, 60%। तो ये आपका आ गया 60। उसके बाद देखिए 96 डिवाइड बाई 240, 40। फिर आपका 60 डिवाइड बाई, ओहो ये तो रह ही गया ना, 300, 500 डिवाइड बाई 400 डिवाइड बाई 500, 300 डिवाइड बाई 400, ये 75 आएगा। तो यहां पर आपका आएगा 75, यहां आएगा 60 और यहां आएगा 40। अब देखिए 60 डिवाइड बाई 200, 30, और 24 डिवाइड बाई 160, 15। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम में आ जाते हैं। क्लियर?
तो आपको ये चीजें विशेष ध्यान रखनी है। क्लियर होगी बात? ठीक। अब देखिए यहां पर वही n तो कितना हो गया 6। अपना जो फॉर्मूला था वो भी फिक्स है क्या, r इक्वल टू n इंटू सिग्मा dx dy माइनस सिग्मा dx इंटू सिग्मा dy बटा अंडर रूड n इंटू सिग्मा डी स्क्वायर एक्स माइनस सिग्मा dx का होल स्क्वायर इंटू n इंटू सिग्मा डी स्क्वायर वाई माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज। ठीक। अब देखिए इसमें आपका सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, dx बराबर x माइनस ए, और a की वैल्यू मैंने ले ली 16, तो माइनस के 4 माइनस के 2 0 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6। तो यहां पर देखिए आपका सिग्मा dx इक्वल टू कितना आ गया, प्लस का 6 आ गया। अब यहां निकालेंगे डी स्क्वायर एक्स 16 4 0 4 16 और 36, तो इसका टोटल सिग्मा डी स्क्वायर एक्स का टोटल कितना आया 20 और 20 40 76। क्लियर। अब यहां पर देखिए प्लेइंग हैबिट्स है वो आपकी क्या हो जाएगी, y हो जाएगी। क्लियर। तो यहां पर dy निकालेंगे वही y माइनस ए, और a की वैल्यू आपकी यहां पर ले लीजिए 40 ले लीजिए, तो प्लस का 40 प्लस का 35 प्लस का 20 0 माइनस का 10 और माइनस का 25। क्लियर। तो सिग्मा डी वाई इक्वल टू सिग्मा डी वाई कितना हो गया 25 35 60 प्लस का 60, हाँ 25 प्लस 10 35 35 से 35 गया तो 40 20 प्लस का 60 बचेगा। यहां पर देखिए डी स्क्वायर वाई 1600 35 इंटू 35 माइनस के 10 1225 400 0 100 625, इसका टोटल कर दीजिए सिग्मा डी एक्स dx। तो प्लस 3950, इसका टोटल आया 3950। ठीक। अब देखिए यहां पर ये dy और ये क्या है dx, तो इसका टोटल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा प्लस का माइनस का 160 माइनस का 70, ये शून्य ये भी शून्य, और ये माइनस का 40 माइनस का 150, तो सिग्मा dx और dy आपका कितना आ गया टोटल, सिग्मा dx dy 420 आपका टोटल 420 आ गया। देखिए यहां पर मान रख दीजिए, n कितना है 6 इंटू माइनस के 420 माइनस सिग्मा dx का है 6 इंटू सिग्मा dy का है 60 बटा अंडर रूट। देखिए अंडर रूट n वही है 6, सिग्मा डी स्क्वायर है 76 माइनस 6 का स्क्वायर इंटू n 6 है, और सिग्मा डी स्क्वायर y है आपका, ये डी स्क्वायर y है 3950 माइनस 60 का स्क्वायर, ये लो
देखिए अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 420 इंटू 6 2520 2520 माइनस 360 6 इंटू 76 456 अंडर रूट माइनस 36 इंटू 3950 इंटू 6 आपका 23,700 माइनस कितना 3600। ठीक है, तो देखो 2520 माइनस 360 2160 2160 और 456 में से गए 36 420 इंटू 23,700 में से गए 3600 20,100। इसका मल्टीप्लाई करके आप क्या करेंगे अंडर रूट निकालेंगे। देखिए 20,100 इंटू 420 और इसका अंडर रूट आ गया आपका 2,905.51 2,905.51 0.74 माइनस का 0.99 आ रहा है। सर ये माइनस के तो होंगे। अरे रे 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 ये माइनस का है ना, ये 420 तो ये माइनस का रहेगा तो ये जुड़ेगा माइनस माइनस 2520 प्लस 360 2880 2880 भाग 2,905.51 0.99 माइनस का आंसर आएगा, माइनस का 0.99 आपका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19